Morning students, today we will do our last exercise of chapter 3, that is exercise 3.4. इस exercise में हमने जो पूरे chapter में पढ़ा है quadrilateral is what? A four-sided figure, a four-sided closed figure. और उसके कई टाइप्स हमने पढ़े थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैलोग्राम, काइट, ट्रिपेजियम. ये सारी फिगर्स चार साइड की थी, क्लोज फिगर थी, इसलिए ये सारी कोऑर्डिनेटर्स हैं. और उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स हैं. लेट्स सी. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. इन द फर्स्ट पार्ट ये आपको कह रहे हैं कि सारे रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन वन रेक्टेंगल. रफ फिगर ड्रॉ करिए बेटा आपको समझाने के लिए. और वन इज स्क्वायर. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो लेट इसके साइड्स हो गए 5 5 और अपोजिट हो गया 4 4. तो ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि क्या हो गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. लेकिन जहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. तो फर्स्ट वाले में क्या है? ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर. तो क्या हो गया हमारा? फॉल्स. नेक्स्ट वन, ऑल रोम्बस आर पैलोग्राम. की जो रोम्बस है उसको हम पैलोग्राम भी बोल सकते हैं. अगेन आई ड्रॉ अ रफ फिगर. ये रोम्बस है. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. इसके जो साइड्स हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं. तो सेम विद द प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम. पैलोग्राम में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देन अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम और पैरेलल. तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस में भी वो कर रही है. तो ऑल रोम्बस आर पैलोग्राम. ट्रू. ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. ये कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. अब मैंने ये स्क्वायर ले लिया. पहले हम फर्स्ट हाफ समझते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. की जो सारे स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस होते हैं. ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. सेम विद रोम्बस. तो येस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. तो जो भी स्क्वायर्स हैं हम उनको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं. अगेन येस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसमें आपका एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का. तो रेक्टेंगल में भी. तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस. सारे स्क्वायर्स को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी. सो योर आंसर इज ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैलोग्राम. सारे स्क्वायर्स पैलोग्राम नहीं होते. अभी मैंने यहीं पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम पैलोग्राम को कंपेयर करेंगे तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अपोजिट साइड इक्वल है. ये भी 5 है तो ये भी 5 है. ये भी 5 है तो ये भी 5 है. दूसरा, स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स हैं ये भी पैरेलल हैं, कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी आपकी सेम है पैरेललोग्राम की भी. पर यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर दिया इन्होंने? नो. तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. अगर नॉट की जगह होता ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो हमारा आंसर होता ट्रू. तो ये हो गया हमारा फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस. ये कह रहे हैं कि ऑल काइट्स आर रोम्बस. सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं लेकिन ऑल काइट्स आर रोम्बस में इसलिए श्योरिटी नहीं है कि वो रोम्बस होंगे बेटा, क्योंकि हो सकता है कि काइट के दो साइड्स इक्वल हों, जैसे 5 5, दूसरे साइड 6 6 हो जाए. तो ऑल साइड्स इक्वल तो नहीं हुए क्योंकि काइट में तो एक अपोजिट एंगल सेम होना एक कंडीशन होती है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड्स उसके बराबर हों. तो रोम्बस को तो हम काइट बोल सकते हैं लेकिन सारी काइट्स को हम रोम्बस नहीं बोल सकते. तो ऑल काइट्स आर रोम्बस. अगेन फॉल्स. ऑल रोम्बस आर काइट्स. यह भी मैंने आपको समझाया कि रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं. तो आंसर हो गया ट्रू. ऑल पैलोग्राम आर ट्रिपेजियम. कल ही मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी ट्रिपेजियम की, कि ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली यहाँ पे पैरेललोग्राम की, रफ फिगर. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होते हैं. तो ट्रिपेजियम के लिए हमें एक साइड पैरेलल चाहिए. तो ये हो रहा है. तो आंसर क्या हो गया? ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम. सारे स्क्वायर्स ट्रिपेजियम हो सकते हैं. येस, क्योंकि अगेन ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक पेयर पैरेलल होना ज़रूरी है ट्रिपेजियम के लिए. तो यहाँ पे भी पैरेलल है. तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ट्रू. Clear question number 1. Now come to the question number 2. Identify all the quadrilaterals that have
4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे क्वाड्रिलेटरल की एग्जांपल्स दीजिए जिसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो. तो यू ऑल नो कि इन स्क्वायर एंड रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट वन, 4 राइट एंगल्स, किसके चारों एंगल 90 डिग्री? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ये तो हम 5th-6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल शेप में कौन सी ऐसी शेप है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस. किसके एंगल 90 डिग्री होते हैं? दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. नाउ एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब आपको बताना है कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. इसके 4 साइड्स हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल. सो द आंसर इज अ स्क्वायर इज अ 4-sided फिगर, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ अगेन बी पार्ट, a parallelogram, a square has its opposite sides parallel, it's a parallelogram. अब ये कह रहे हैं क्या हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? अभी क्वेश्चन 1 में भी हमने ये सेम चीज़ पढ़ी है, ट्रू और फॉल्स में. अगर ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, सेम. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये स्क्वायर में भी है और पैरेललोग्राम में भी है. तो स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. रोम्बस, अब इस स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड द रोम्बस इज ऑल्सो हैविंग 4 साइड्स इक्वल. सो ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सो इट्स अ रोम्बस. लास्ट वन इज रेक्टेंगल. अब स्क्वायर में जो एंगल होते हैं दैट आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच, सो दैट्स वाई ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल. यानी कि एक स्क्वायर जो कि प्रॉपर्टी टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, उसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे क्वाड्रिलेटरल की एग्जांपल दीजिए जिसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे और सेंटर से उसको जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज़ अ सेंटर पॉइंट. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे वो शेप्स हैं जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट. आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. अब ऐसी फिगर बताइए क्वाड्रिलेटरल की जिसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों. तो रोम्बस में भी मैंने आपको समझाया है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं? एक 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के. तो एग्जाम्पल हो गई स्क्वायर एंड रोम्बस. नेक्स्ट है लास्ट वन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके डायगोनल्स इक्वल हों, दैट आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल. नाउ फिफ्थ वन, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. इन द फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था. एक ऐसी फिगर, क्लोज्ड फिगर, जिसके जो एंगल्स हैं, जो वर्टेक्स है वो अपवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ उठे हुए होंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली, रफ फिगर ABCD, तो जब इसके एंगल्स बाहर, वर्टेक्स बाहर की तरफ उठे, इसका मतलब एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं. और जब एंगल इनसाइड उस क्रिएट हो रहे हैं तो दैट मीन्स जो उसके डायगोनल्स हैं वो भी क्या होगा? उस फिगर के अंदर ही ड्रॉ होंगे, इंटीरियर पार्ट में वो डायगोनल्स ड्रॉ होंगे. सो बोथ द डायगोनल्स AB एंड BD लाइज इन अ इंटीरियर. जो डायगोनल्स हैं उस फिगर के अगर वो अंदर लाई कर रहे हैं तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपको ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, मीन्स एंगल B पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है तो O उसका क्या है? मिड पॉइंट. एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. अब वो कह रहे हैं कि आपको बताना है कि वाई A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, सबके बीच का इक्वी डिस्टेंस क्यों है? तो इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हमने अगर एक्सटेंड कर दिया तो वी विल गेट अ पैरेललोग्राम. यहाँ हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया है एंड वी ऑल नो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. तो अगर इसको एक्सटेंड कर दिया तो दो पैरेलल साइड्स हमारे हो गए AB DC, दूसरा पैरेलल साइड हो गया BC AD. तो इसके डायगोनल्स हो गए AC और BD. ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? 0 पे. दैट मीन्स
सॉरी नॉट ज़ीरो, इट्स ओ, ये दोनों डायगनल्स यहाँ पे कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, दैट मीन्स ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दीज डायगनल्स, यानी कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू ओ डी। तो वही हमने शो किया है कि दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम में द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल ए सी इज़ ज़ीरो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप it's all clear to you. Stay home and stay safe, beta. Take care.